हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम उन प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं जब अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। इससे पहले इस श्रृंखला के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। 121 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध दिए हुए हैं और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था, यह दिया हुआ है। मिलान करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कर रहा था उस समय जनरल स्मिथ, ए का पहला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट कर रहा था, बी का दूसरा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर जनरल मेडोज के हाथ में था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, डी का चौथा। इस तरह से पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। 122 नंबर प्रश्न है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैकेरिने, डी लॉर्ड स्टीफेंसन। 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरिने। 124 नंबर सवाल है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली। 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। 125 नंबर प्रश्न है। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या क्या हुआ? एक, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। 2, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। 3, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। 4, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 1, 2 एवं 4, डी 1, 3 एवं 4। 125 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 126 नंबर प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? 1 फ्रांस, 2 अरब, 3 अफगानिस्तान, 4 मॉरिशस, 5 तुर्की। तो किन किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो यह फ्रांस के साथ भी किया था, अरब के साथ भी किया था, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की सभी के साथ टीपू सुल्तान ने संपर्क स्थापित किया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 127 नंबर प्रश्न है। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। 2, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। 3, टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। इन कथनों को पढ़ने के बाद चौथा कथन है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 3 एवं 4, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ये चारों कथन सही हैं। चारों कथन सही है। 128 नंबर प्रश्न है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन लोग शामिल थे? ए त्रावणकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज, बी त्रावणकोर निजाम मराठा एवं फ्रांसीसी, सी रुहेलखंड त्रावणकोर महाराठा एवं अंग्रेज, डी रुहेलखंड त्रावणकोर निजाम एवं मराठा।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। 129 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था उसके संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दो, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तीन, वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी ये सभी। 129 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ऑप्शन ए हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने या फिर डी मीर कासिम ने। 130 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर बी। 131 नंबर प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ऑप्शन ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी अलीवर्दी खां, डी मीर कासिम। 131 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना जो कि पाकिस्तान में है वो था। दो, सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। तीन, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। चार, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 2, 3 एवं 4, डी इनमें से सभी। 132 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सही हैं। 133 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? ऑप्शन ए अर्जुन देव, बी हरगोविंद, सी तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। 133 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ऑप्शन ए सहायक संधि, बी समामेलन, सी युद्ध, डी धोखेबाजी। 134 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धोखेबाजी। 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? एक, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दो, हरगोविंद सिंह को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीन, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद चौथा कथन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 कथन सही है, बी 1, 2 एवं 4, सी 1, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। 135 का डी सही है। 136 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर्रे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए अर्जुन देव ने, बी हरगोविंद सिंह ने, सी तेग बहादुर ने या फिर डी गुरु गोविंद सिंह ने। 136 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। 137 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा
कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। 137 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर। तेग बहादुर को बाकला के बाबा के नाम से भी जानते हैं, यानी बाकला दा बाबा। 138 नंबर प्रश्न है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? एक, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। 2, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। 3, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। 4, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा को पाहुल प्रथा कहते थे, उसका आरंभ किया। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। 138 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ये चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। 139 नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं? 1, दसम ग्रंथ, 2, चंडी चरित्र, 3, विचित्र नाटक, 4, जफरनामा। कौन कौन सी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रची गई थी? ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। 139 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। 140 नंबर प्रश्न है किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ऑप्शन ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी, डी रणजीत सिंह। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ और लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, या जिन्हें वीर बंदा बैरागी भी कहते थे। 141 नंबर प्रश्न है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुख सियर, सी मोहम्मद शाह प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय। 141 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फर्रुख सियर। 141 का बी। 142 नंबर प्रश्न है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी कपूर सिंह, सी महासिंह, डी रणजीत सिंह। 142 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। 143 नंबर प्रश्न है रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। 1 लाहौर, 2 अमृतसर, 3 कांगड़ा, 4 कश्मीर। इनके काल क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले लाहौर की विजय करी रणजीत सिंह ने, फिर उसके बाद अमृतसर, फिर कांगड़ा और लास्ट में कश्मीर। इस तरह से इनका क्रम होगा 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 144 नंबर प्रश्न है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए लाहौर, बी अमृतसर, सी मालवा, डी कांगड़ा। 144 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। 145 नंबर प्रश्न है रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए लाहौर विजय अभियान, बी अमृतसर विजय अभियान, सी मालवा विजय अभियान, डी कांगड़ा विजय अभियान। 145 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान, ऑप्शन नंबर बी। 146 नंबर प्रश्न है रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? रणजीत सिंह ने किस मिसल से जीता था? ऑप्शन ए भंगी, बी सुकरचकिया, सी सिंहपुरिया, डी अहलूवालिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भंगी, ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रणजीत सिंह द्वारा की गई संधियां हैं और सूची 2 में जिससे संधि की गई है वो। तो सूची अमृतसर की संधि 1809, रोपड़ की संधि 1831, त्रिपक्षीय संघर्ष 1836, और इसके बाद यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलान कर लेते हैं पहले। अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 में वह लॉर्ड मिंटो के साथ हुई थी, और रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिंग के साथ, और त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के साथ हुई थी।
इस तरह से मिलान करेंगे तो 1 2 3 इसका सही कालक्रम होगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। 138 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? ऑप्शन ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सतलज। 149 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे 1 वंतुरा, 2 अलार्ड, 3 कोर्ट एवं गार्डनर, 4 एविटेबल। ऑप्शन ए है 1 2 एवं 3, बी 1 3 एवं 4, सी 1 2 3 एवं 4, डी 2 3 एवं 4। 149 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 एवं 4। ये चारों कथन सही है, चारों विदेशियों को भर्ती किया। 150 नंबर प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर, डी रणजीत सिंह। 150 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी रणजीत सिंह। 151 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में लड़ा गया था एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848-49 में हुआ था, उस समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी शेर सिंह, डी दिलीप सिंह। 151 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दिलीप सिंह। 152 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय। और सूची 2 में किस वर्ष ये चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, ये दिया हुआ है। तो मिलान कर लेते हैं। लाहौर की संधि कब हुई? लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, ए का पहला। भैरोवाल की संधि कब हुई? भैरोवाल की संधि हुई 1846 में, ये भी। और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ 1849 ईस्वी में। इस तरह से सही कालक्रम होगा 1 2 3। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। 153 नंबर प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह प्रश्न यूपीएससी मेंस में 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनबरो। 154 नंबर प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मैकाले, बी अलेक्जेंडर बर्न्स, सी आउट्रम, डी सर चार्ल्स नेपियर। तो यह सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सर चार्ल्स नेपियर, सर चार्ल्स नेपियर। 155 नंबर प्रश्न है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। 1 हैदराबाद, 2 मैसूर, 3 तंजौर, 4 अवध, 5 पूना के पेशवा। सही क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4 5, बी 2 1 3 4 5। तो सही क्रम से सजाते हैं। सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने में सबसे पहले कौन था? सबसे पहले थे हैदराबाद के निज़ाम, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध और फिर पूना के पेशवा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। 156 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी टॉमस मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। 156 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर ए। 157 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डलहौजी,
डी टॉमस मुनरो। 157 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। 158 नंबर प्रश्न है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। 158 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। 159 नंबर प्रश्न है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी क्लाइव। 159 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। 160 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। पिंडारियों का दमन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठगों का दमन, मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव, यह किसके समय का है? तो मिलान कर लेते हैं। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के समय, और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक के समय में। डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसके समय में? तो यह समाप्त हुआ था चार्ल्स मेटकाफ के समय में, ए का चौथा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड, बी का दूसरा। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ? यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके समय में पारित हुआ? यह पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, डी का पहला। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1, 4 2 3 1। अगला प्रश्न देखते हैं 162 नंबर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी विलियम बेंटिक। 162 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। 163 नंबर प्रश्न है डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। 1 सतारा, 2 संबलपुर और जैतपुर, 3 बघाट, 4 उदयपुर, 5 झांसी, 6 नागपुर। सही काल क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया गया, उसके बाद संबलपुर और जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और लास्ट में नागपुर। सही काल क्रमानुसार होगा 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए। 164 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना है और सूची 2 में वह कब घटित हुई, उसका वर्ष या अवधि। ऑप्शन ए सुगौली की संधि है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है। मैचिंग कराना है। तो सुगौली की संधि कब हुई? यह हुई 1816 में, ए का पहला। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ 1824 से 26 की अवधि में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? यह हुआ 1852 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 की अवधि में, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। यह प्रश्न यूपीएससी 2007 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। 166 नंबर प्रश्न है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी, डी पेशावर। 166 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाहौर। 167 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ए, कमजोर मुगल सम्राट, बी, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, सी, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यह प्रश्न CDS 2011 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यह संभव कारण नहीं था। 168 नंबर प्रश्न है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए, उसने त्रावणकोर पर शासन किया, बी, उसने सामंतों का दमन किया, सी, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। CDS 2011 में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। यह कथन सत्य नहीं है। ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। 169 नंबर प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, बी, शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी, सी, किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया, डी, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। 169 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी। 170 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? यह प्रश्न UPPCS मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा, डी हैदराबाद का निज़ाम। 170 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। 171 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। 171 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।